साध संगत जी, आज की साखी भगत नामदेव जी की है। जब भगत नामदेव जी के घर को आग लग गई और भगत जी मालिक की बंदगी में लीन थे, तो उसके बाद क्या क्या कौतुक हुए, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। पुंडलपुर के पास चंद्रभगा नदी चलती है। उस नदी के किनारे नामदेव जी जा बैठते तो ईश्वर भक्ति में जुड़ जाते, अपने मालिक प्यारे परमात्मा को याद करते। एक दिन लिव जोड़ी बैठे थे तो किसी ने जाकर कहा, हे नामदेव, तुम्हारे घर को आग लग गई है, सारा घर सड़ गया है, जल्दी चलो। नामदेव जी ने उत्तर दिया, आग लग गई, आग लगाई लगाने वाले ने, मेरा घर कैसे, यह तो उसका था, उसने आप ही साड़ दिया, मैं क्या कहूँ। फिर भी जोर देने पर भगत जी उठ कर आए तो आकर सड़ते खखों के घर को देखते रहे। मन में ऐसा ख्याल आया कि लोगों ने जो घर की चीज़ें बचा कर रखी थी उनको उठा उठा कर आग में फेंकने लग गए। तो जुबान से कही जाने लगे, हे प्रभु, यह जो चीज़ें लोगों ने बचाई हैं इनको भी साथ ले जाएं। मैंने क्या करनी है, ये घर नहीं रहा तो चीज़ें मैं कहाँ रख सकता हूँ। भगत जी का यह कौतुक देखकर लोग बहुत हैरान हुए और उन्हें रोकने का यत्न करने लगे, पर भगत जी ना रुके। वह चीज़ों को फेंकते गए। भगत नामदेव जी को परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे थे। परमात्मा ने कहा, हे नामदेव, इस आग में भी तुझे मेरा स्वरूप ही दिख रहा है। नामदेव जी ने कहा, हे प्रभु, ये आग भी आपकी बनाई है, आप ही साड़ रहे हो, तो आप जी का ही सारा खेल है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका है। इस तरह भगत भगवान के बीच बात होती रही। भगत जी की चीज़ें सभी नहीं सड़ी थी कि आग अपने आप मट्ठी हो गई, एकदम बुझ गई। तो भगत जी एक रात एक वृक्ष नीचे सोए। सुबह हुई तो लोग देखकर हैरान हुए कि नामदेव जी का घर तो नया बना हुआ था, तो रातों रात ही घर बन गया। ऐसी क्षण बनी कि जैसे किसी ने देखी ही नहीं थी। बड़ी सफाई के साथ बना था और लकड़ियां बहुत ही प्रेम से तच तच कर लगाई गई थी। सबसे अनोखी बात यह थी कि घर का सारा सामान नया आ गया था, सड़े का कोई नामो निशान ना रहा। लोगों ने जैसे आकर भगत नामदेव जी को पूछा, उन्होंने अपने एक शब्द में ये सारी वार्ता बयान की है, जिसका अर्थ है, नामदेव जी की पड़ोसन पूछती है कि हे नामदेव, बताओ तुमने किससे शन बनवाई है, हमें कारीगर का पता बताओ तो तुम्हारे से दुगनी मजदूरी देंगे। नामदेव जी उत्तर देते हैं, हे बहन, वो कारीगर नहीं, वह तो हर जगह समाया हुआ है, मेरे प्राणों का आसरा है। हाँ, यह कहकर उस कारीगर की तरफ से मजदूरी पर काम कराएं तो प्रेम मजदूरी है। सारे परिवारों, रिश्तेदारों और मित्रों से अलग हो तो वह कारीगर मिलता है। ऐसे ये कारीगर या बैड़ी को मैं बयान नहीं कर सकता, वह हर जगह समाया है। जिस तरह गूंगा किसी रस के स्वाद को नहीं बता सकता, तो ऐसे ही मैं उसके गुणों को
बयान नहीं कर सकता। हे माता सुन, उस कारीगर ने सारे जगत को एक पत्थर ऊपर रखा है। सागर ऊपर उसका राज है। तारे, आकाश, धरती और वनस्पति उसके हुक्म में हैं। जैसे रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके प्यारी सीता को पाया, तो लंका रावण को मारकर विभीषण को दे दी, ऐसे ही भगवान ने नामदेव जी के ऊपर कृपा की है। हे लोगों, यह सब प्रभु का ही खेल है। उसने ऐसी खेल खेली है, मैं क्या बताऊं। जब नामदेव जी के मुख से यह शब्द सुने तो यह कौतक देख सारे लोग असलो भगत जी के चरणों में गिर गए और जान गए कि भगत जी और भगवान में अब कोई फर्क नहीं रह गया। जो प्रभु की भक्ति शुद्ध हृदय के साथ करता है, उसके कार्य रास होते हैं, तो प्रभु उसकी आप देखभाल करता है। हे श्रद्धालु जनों, भगत जी ने लोगों को उपदेश दिया, प्रभु विठल का नाम जपो और उस पर भरोसा रखें, वह तुम्हारे सारे कार्य रास करेगा। राम नाम में ऐसी बरकतें हैं। भगत नामदेव जी संत ज्ञानेश्वर जी की संत मंडली के साथ तीर्थों की यात्रा करने के लिए निकल गए। पंजाब के तीर्थों की यात्रा करके भगत मंडली ने पीछे मुड़ना था। इन्हों की सलाह हुई कि देश के रेतले हिस्से से वापस मुड़ा जाए, ताकि इस इलाके के जीवों में भी हर नाम का प्रचार किया जाए। चलती चलती संत मंडली बीकानेर में पहुंची। राजपुताने में से होकर इन्होंने अजमेर को जाना था। बीकानेर में केलावत जी स्थान ऊपर पहुंचे तो उनको प्यास लगी, पर रेत के मारुथल में पानी कहीं पर भी नहीं था। सूरज के सेक से आसमान, वायुमंडल और धरती में बल का पट बना हुआ था। सारी संत मंडली प्यास से मरने लगी। योग के बल के साथ ज्ञानेश्वर ने देखा कि 2 गज ऊपर कुआं तो है, पर उसका पानी सूखा हुआ है। उसने मंडली को कहा कि भगवान का आसरा लेकर थोड़ा रास्ता और चलो, फिर शायद जल मिल जाए। उन साधुओं ने हौसला किया। भगवान का स्मरण करते हुए सूखे हुए कुएं के पास पहुंच गए। कुआं खंडर हो चुका था। सारा पूर बीच में घास बढ़ा हुआ था। ज्ञानेश्वर ने कहा, प्रभु के प्यारियों, मैं बर्तन लेकर नीचे जाता हूँ और पानी लेकर आता हूँ। संतों को पानी चाहिए। इन्होंने मजदूरी देते आराम नहीं किया। ज्ञानेश्वर जी कर मंडली लेकर नीचे गए। योग विद्या के बल के साथ धरती पर पहुँच गए तो पानी आद पीकर संतों के लिए कर मंडल भर कर लाए। सभी संतों ने पानी पी लिया। जब नामदेव जी को पानी पीने के लिए कहा तो भगत जी ने उत्तर दिया, मेरी रक्षा मेरा विठल करता है। जेकर उसको मेरी ज़रूरत है तो इस कुएं में से पानी ऊपर करेगा, नहीं तो पानी नहीं पीना, मरना कबूल है। यह कहकर भगत जी कुएं के किनारे धरना मारकर बैठ गए। विठल का नाम जपना शुरू कर दिया। कोई आधे घंटे के पीछे कुछ कड़क हुई। संतों ने कुएं में झात मारी कि मिट्टी का गढ़ जो कुएं में बंधा हुआ था वह अपने आप टूट गया। धीरे धीरे सारी मिट्टी अलोप हो गई। कुएं में से कुंगू जैसे पानी निकला और शीतल जल देखकर सभी ने खुशी मनाई और बहुत प्रसन्न होकर भगत नामदेव जी को आवाज़ें दी। भगत नामदेव जी ने उनकी आवाज़ें सुनकर पूछा, मेरे विठल ने जल भेज दिया है, मेरी विनती सुन ली है।
भगत नामदेव जी उठे और करमंडल बहाकर शीतल जल बाहर निकाला और पिया। ऐसी शक्ति और भक्ति देखकर सारी संत मंडली भगत नामदेव जी के चरणों में गिर गई। तो नामदेव जी आप ऐसे प्रभु जस करने लगे। मोहे लागती ताला बेली बशरे, बिन गाया केली पानियाँ, बिन मीन तलफे ऐसे राम नाम बिन बापरो, नामा जैसे गाय का बाशा शूटला, थन चूखता माखन कूटला, नामदेव नारायण, पाया गुरु पेटत अलख लिखाया, जैसे बिखे हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे रामा नामा, बिन बापरो नामा। भगत नामदेव जी संत ज्ञानेश्वर जी की संत मंडली के साथ तीर्थों की यात्रा करते हुए श्री नामदेव जी मथुरा वृंदावन से हस्तिनापुर आ गए। सासंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसे ही रूहानी विचार के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।